नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडेक्स न्यूज में। दोस्तों, भारत की सरकार रशिया को बचाने के लिए आगे आ गई है। दोस्तों, रशिया को तो हम बचा ही रहे हैं, लेकिन हम अपनी जरूरत को भी पूरा करने के लिए आज चिंतित हैं, क्योंकि भारत जैसा बड़ा देश जो अभी अंडर डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है भारत की तरक्की अगर रुकती है तो रुक जाए। लेकिन भारत तो चिंतित है ना कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के इशारों पर चल चलकर अगर हम अपने देश के गरीब लोगों का नुकसान कर लेंगे तो इसमें हमें कौन एक शाबाशी देगा। यही कारण है कि भारत आज रूस की मदद एक दोस्ती के चलते भी कर रहा है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर दे दी है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका कहना है कि भारत की सरकार 5 नेशनलाइज्ड बैंकों को एक पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है रूपी रूबल ट्रेड के लिए। दोस्तों, आपको पता है अमेरिका ने रशिया को ऊपर बैन लगा रखा है कि वो डॉलर के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता है। तो इस सिचुएशन में हमारे देश के अंदर सुचारू रूप से रशिया के अंदर ट्रेड चलता रहे, क्योंकि हमारे बहुत से हित जुड़े हुए हैं। हम रशिया से चीजें ही वही खरीदते हैं जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। रशिया का ऑप्शन भारत के लिए तो कोई नहीं बन सकता है दुनिया के अंदर। क्यों दोस्तों? क्योंकि रशिया से हम खरीदते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट, इसी के अलावा बहुत ही प्रीशियस मेटल्स भी रशिया से आते हैं। फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल भी बेलारूस और रशिया से आता है, जो बहुत जरूरी है हमारे देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए। देश के किसान के लिए फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा अगर हम रशिया से सामान नहीं खरीदेंगे। दूसरा, आप देखिए कि कोयले हम वहां से मंगाते हैं, इसी के अलावा बहुत सी रॉ मटेरियल हैं वो भी वहां से आते हैं। तो इस सिचुएशन में रशिया से हम चीजें ही वही खरीदते हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से नहीं खरीद सकते, और रशिया हमें सस्ता भी देता है। और अब तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हो इंटरनेशनल वाले मार्केट वाले जो सैंक्शन रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में बड़ी बड़ी कंपनियां रशिया से निकल रही हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम रशिया से माल खरीदना बंद कर देंगे तो यहां पर हमारे आम लोगों को चोट पहुंचेगी। यही कारण है कि भारत की फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 5 नेशनलाइज्ड बैंकों को रूपी रूबल ट्रेड के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि सैंक्शन लगने के बाद भी रूपी रूबल का ट्रेड चलता रहे और दोनों देश के बीच ट्रेड सुचारू रूप से चले। अब भारत और रूस कितना ट्रेड करते हैं इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। दोस्तों, भारत रशिया को 3.3 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करता है। इसमें चाय है, चावल है, कॉफी है, फार्मास्यूटिकल के बहुत से प्रोडक्ट हैं। और रशिया से हम चीजें खरीदते हैं 6.9 बिलियन डॉलर की, जिनके अंदर आर्म्स, मिनरल, फर्टिलाइजर, मेटल, डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स और फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल जो होते हैं, ये सभी चीजें रशिया से आती हैं। तो दोस्तों, अब रशिया हमें डिस्काउंट भी दे रहा है, पहले से माल सस्ता भी हो गया है, और अब तो इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों से कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अब सैंक्शन लगने के बाद भी भारत की सरकार ने मन बना लिया है कि हम रशिया से ही सारा सामान खरीदने वाले हैं। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है कि क्या भारत सही कर रहा है या गलत कर रहा है? हालांकि ये बातें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट को ऑर्गेनाइजेशन ने दी हैं, भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री और भारत की सरकार ने ऑफिशियली तरीके से जानकारी नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि हमारी सरकार ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहती है। यही कारण है कि प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा ये सारी स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही हैं, और भारत और रशिया के ट्रेडर्स तक ये खबर पहुंच गई है कि आप दोनों का ट्रेड अच्छे तरीके से चलने वाला है, हम शोर नहीं मचाने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? चुपचाप तरीके से हम जो कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।